गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और ये क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का मीन्स होता है उद्योगों में परिवर्तन आ जाना। जो अब तक काम हाथों से मैनुअल वर्क किया जाता था, लेबरर्स के द्वारा कराया जाता था, अब काम मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। किसके द्वारा किया जाने लगा? मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। और 15वीं शताब्दी से पहले अधिक से अधिक काम किससे कराया जाता था? हाथों से। और हाथों से कौन? मनुष्यों के द्वारा कराया जाता था, लेबरर्स के द्वारा कराया जाता था, मजदूरों के द्वारा कराया जाता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते 1780 के दशक तक नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका था और इन मशीनों के द्वारा कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति आई। एक जो मशीनों का विकास किया गया, वो किस क्षेत्र में मशीनों का विकास किया गया? कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में। चाहे सूत काटने के क्षेत्र में हो, क्योंकि पहले हाथों से सूत काटा जाता था। अब क्या हुआ? मशीनों के द्वारा फ्लाइंग शटल, कार्टराइट, सिलाई मशीन, एलियास हो, नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें बनी, जिनसे कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एकाएक क्रांति आ गई। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई वो किस क्षेत्र में शुरू हुई? तो आप लोग बताएंगे कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में आई थी ये क्रांति। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कैसे? तो आप बताएंगे कि नए नए मशीनों का आविष्कार जो हुआ था, वो जैसे सूत काटने की मशीन का आविष्कार, सिलाई मशीन का आविष्कार, इसलिए सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में ही क्रांति आई। जो भी 1780 के दशक और 1850 के दशक के मध्य उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए, चाहे वो मशीनों के द्वारा काम किया जाने लगा हो, नए नए मशीनों का आविष्कार हो, इन सब परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। और उद्योगों का विस्तार एवं विकास ही क्या है? औद्योगिक क्रांति है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्योंकि इंग्लैंड में ही क्यों आई? क्योंकि इंग्लैंड में पूंजी थी पर्याप्त, और जो भी भाप, कोयले के, लोहे के जो भी कारखाने थे, माइंस थीं, खानी थी, वो सब कहाँ थी? एक दूसरे के पास में ही थी। ये भी एक अच्छा अवसर था कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, क्योंकि इंग्लैंड में लोहे और कोयले के पर्याप्त भंडार पाए जाते थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक होते थे। उद्योगों की नींव किस पर रखी जाती है? रॉ मटेरियल उनके पास था, चाहे वो लोहा हो चाहे कोयला हो, क्योंकि वो पास में ही खाने थी, इसलिए ज़्यादा दूर से आयात करना नहीं पड़ा। और इंग्लैंड के पास पर्याप्त उपनिवेश थे। उपनिवेश उनके लिए मार्केट का काम कर रहे थे, क्योंकि जो तैयार माल था वो अपने उपनिवेश में वो क्या कर सकते थे? निर्यात कर सकते थे, भेज सकते थे, और उनके पास मार्केट थी। उद्योगों में तैयार माल को बेचा जा सकता था। इंग्लैंड ने ही सर्वप्रथम भाप की शक्ति का पता लगाया, जेम्स वाट ने। और भाप शक्ति कैसे पैदा हो सकती है? स्टीम कैसे पैदा की जा सकती है? जब आपके पास कोयला हो, और उनके पास कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों शुरू हुई। कृषि क्रांति के कारण अनेक लोग क्या हो गए? जब कृषि के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? भूमिहीन हो गए। अतः इंग्लैंड में काफ़ी संख्या में मजदूरों पर काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध थे।
जब नई नई कंपनियां लगाई गई, नए नए उद्योग लगाए गए, तो लोग भूमिहीन हो गए। और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के पास मजदूरों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। लोगों को बड़े पैमाने पर नगरों में काम मिल गया, परंतु जनसंख्या बढ़ने से, क्योंकि जहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग दूर दूर से आकर के उस क्षेत्र में बसने लगते हैं। इससे क्या हुआ कि जो भी सुविधाएं थी, फैसिलिटीज़ थी, लोगों को मिलती थी पहले इजीली, अब वो मिल नहीं पा रही थी। और नगरों में क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन के कारण लोग क्या होने लगे, बीमार होने लगे। अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियां शुरू हो गई। और कारखानों में काम करने में स्त्रियों बच्चों को भी लगा दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ पे जगह जगह दंगे होने लगे, विद्रोह होने लगे। इसके परिणाम से सरकार को कुछ कानून बनाने पड़े। बाद में औद्योगिक क्रांति के विषय में वाद विवाद उत्पन्न हो गया। लोग इसे क्या मानने लगे, क्योंकि लोग इसे क्रांति नहीं मान रहे थे। वस्तुतः उद्योग का विकास बड़ी धीमी गति से हुआ। चाहे जो भी हो, इससे लोगों को, जब कोई भी विकास होता है तो इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है, लोगों का जीवन स्तर सुधर जाता है, चेंज आने लगता है। औद्योगिकरण और औद्योगिक क्रांति दोनों में परस्पर अभिन्न संबंध है। औद्योगिकरण से तात्पर्य है सभी प्रकार के उद्योग धंधों का तीव्र गति से विस्तार एवं विकास होना। नए नए कंपनियां लगाई जाने लगी, नए नए कारखाने खोले जाने लगे। औद्योगिकरण पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत हो सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश और जापान आदि में औद्योगिकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हुआ, लेकिन सोवियत संघ रूस में तथा पूर्वी यूरोप और चीन में, क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी शासन था, इन देशों में औद्योगिकरण समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हुआ।